जाति जनगणना उससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है? हम लोग का फायदा, मैं जनरल कास्ट का हूँ जो है सुपर कोर्ट का ब्राह्मण हूँ। हमको का जनगणना से फायदा मिल रहा है। भीमराव अंबेडकर का कोई मंदिर बना है, कोई बना है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता उनको पूज रही है कि नहीं? अच्छी बात है ना। इसीलिए मैंने कहा कि ये मूर्खों का देश है। अपना दिमाग, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच जो है आदमी नहीं लगाता है। जनगणना से क्या फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये हिंदुस्तान जो है मूर्खों का देश है। मूर्खों का देश है? हाँ। आपने कहा मोदी जी होशियार हैं। नहीं, मोदी जी होशियार तो है। ये मोदी जो है तो तीसरे बार प्रधानमंत्री थोड़े बनते। तो मूर्खों के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मूर्खों का दोष है, इसलिए मैं नहीं, आपने कहा मोदी जी होशियार हैं, फिर आपने कहा मूर्खों का देश है, यानी मोदी जी मूर्खों के देश के प्रधानमंत्री हैं। गांधी जी ने जो है कटवा दिया 50 लाख हिंदुओं को। कहाँ पे? कहाँ कटवाया? गांधी जी ने जो है दादा कहाँ कटवाया? अरे अभी आपको मैं बौद्धिक पढ़ाऊंगा, 4 घंटा लगेगा। अरे कहाँ पढ़े आप? व्हाट्सएप पे पढ़े थे क्या? गांधी जी दादा आपने व्हाट्सएप पे पढ़े? शुरू किया गांधी जी, कहाँ पढ़े थे? शुरू किया। अरे आप व्हाट्सएप पे पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, है ना। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ा दुर्दिन था। बेगम हजरत महल पार्क में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मीटिंग किया था। और जानते हैं उस मीटिंग में मैं सम्मिलित था। जानते हैं उस मीटिंग में क्या बोले विश्वनाथ प्रताप सिंह? हिंदू राष्ट्र की मांग कौन कर रहा था? हिंदू राष्ट्र की मांग कोई नहीं कर रहा था। उस तो था कि नहीं था? हाँ। आरएसएस क्या कर रहा था? आरएसएस 1925 में स्थापित हुआ। कर क्या रहा था आरएसएस? मोदी जी भी राजनीति करते हैं, वो जो गाय भैंस थोड़े चराते हैं। मोदी जी भी राजनीति करते हैं। गाय भैंस चराने वाले तो कहाँ दिमाग होता है उन सबके पास? नहीं, गाय भैंस, ये मेरा कहने अभी और था। सब आरएसएस कर क्या रहा था? पाकिस्तान में आरएसएस क्या करेगा? आप पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आरएसएस अभी शैशव अवस्था में था। मैं कह रहा था आरएसएस कर क्या रहा था जब देश आजाद हो रहा था? तो आरएसएस देश, हम कह रहे हैं कि आरएसएस उस समय अभी 15 साल। कौन कह रहा था कि भारत का तिरंगा हम नहीं फहराएंगे अपने यहाँ? कौन चीज? कौन कह रहा था कि भारत? कोई नहीं कहा, ये दुष्प्रचार है। आरएसएस कोई नहीं, कभी नहीं कहा है कि भारत का तिरंगा हम नहीं फहराएंगे। अच्छा, कब फहराया भारत के तिरंगा आरएसएस के दफ्तर में? आरएसएस जो है फहरा रहा है शुरू से। भारत कब फहराया था? देश के 3 टुकड़ा करके दे दिए। हिंदुस्तान जो है कहे कि जो है हम पहली बार आरएसएस के दफ्तर में भारत का झंडा कब फहराया गया? आरएसएस शुरू से फहरा रहा है। कब फहराया? तारीख बता दीजिए। अरे कब का फहरा? देश जब से आजाद हुआ तब से फहरा रहा है। दादा क्या लगता है भैया, ये जो जाति जनगणना मोदी जी लेकर आए हैं, ये सही है, गलत है? आप इसको देखकर कैसा लग रहा है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? राजनीति प्रजातंत्र है, राजनीति का जमाना है। तो अखिलेश यादव और तेजस्वी और कांग्रेस, ये सब जाति जनगणना जो है, बिहार का चुनाव है, इसलिए ये लोग जो है रोज चिल्ला रहे थे। तो मोदी जी भी राजनीति करते हैं, वो जो गाय भैंस थोड़े चराते हैं। मोदी जी भी राजनीति करते हैं। गाय भैंस चराने वाले तो कहाँ दिमाग होता है उन सबके पास? नहीं, गाय भैंस, ये मेरा कहने अभी और था। सब नहीं, आपने कहा वो गाय भैंस नहीं चराते हैं, तो हमने यही राजनीति करते हैं। तो गाय भैंस चराने वालों के पास कहाँ दिमाग होता है? दिमाग होता है, लेकिन उसको अवसर नहीं होता है। गैया भैंस चराने वाले को, वो गांव में रहता है, सड़क पे गाय भैंस चराता है, वही काम है उसके पास। दिमाग तो मोदी जी के पास है, सिर्फ गाय भैंस चराने वालों को कहाँ दिमाग है? नहीं, मोदी जी के पास दिमाग तो है ही है। मोदी जी को आप देखिएगा, अरे आप 10-5 बरस बाद देखिएगा, मोदी जी को लोग पूजेंगे। हाँ, मोदी जी अवतारी पुरुष हैं। अवतारी पुरुष हैं? अवतारी पुरुष हैं, सच में? अब सच का जो है मैं मानता हूँ कि अवतारी पुरुष है। ये बताइए, जाति जनगणना को लेकर आप क्या देख रहे हैं? सही है कि गलत है? जाति जनगणना सब लोगों को, जो सब लोग डिमांड कर रहे थे, बिहार का चुनाव है, मोदी जी ने कहा कि हम भी जो है करा देंगे जनगणना। सब जना का हथियार जो है बुलेट लिए जो घूम रहे थे, वो भोथर हो गया। अच्छा, ये बताइए, जनगणना से क्या फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये हिंदुस्तान जो है मूर्खों का देश है। मूर्खों का देश है? हाँ। आपने कहा मोदी जी होशियार हैं। नहीं, मोदी जी होशियार तो है। ये मोदी जो है तो तीसरे बार प्रधानमंत्री थोड़े बनते। मूर्खों के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मूर्खों का दोष है, इसलिए नहीं, आपने कहा मोदी जी होशियार हैं, फिर आपने कहा मूर्खों का देश है, यानी मोदी जी मूर्खों के देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, मूर्खों का तर्क आप जो दे रहे हैं उसका मैं उत्तर दे रहा हूं। आपकी बात को मैं कह रहा हूं, ये देश मूर्खों का न होता और ये न होता। आप ही बताइए। अरे हम जो कह रहे हैं वो आप लिखिए ना। नहीं ऐसा है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। पता नहीं आप जो है 89 में 90 में पैदा हुए थे, कई साल के थे जो है। 89 में जो है मैं इस लखनऊ में 77 से रहा हूँ, 50 साल हो गया। यही बेगम हजरत महल पार्क में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मीटिंग किया था। और जानते हैं उस मीटिंग में मैं सम्मिलित था। जानते हैं उस मीटिंग में क्या बोले विश्वनाथ प्रताप सिंह?
इसीलिए मैंने कहा कि ये मूर्खों का देश है। अपना दिमाग, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच जो है आदमी नहीं लगाता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भाषण दिया, उस मीटिंग में था, कहे कि बोफोर्स तोप आगे के बजाय पीछे गोला फेंक देती है। अब बोले कि आपको पता है कि पीछे कौन रहता है, हमारी मिलिट्री रहती है तोप के पीछे। अब गोला जो है जब पीछे जाएगा तो मिलिट्री मर जाएगी। हम 70 साल के हो गए, 50 साल से लखनऊ में है, देवरिया घर है मेरा, विद्वानों की धरती है देवरिया, देवभूमि है, देवभूमि है। अब पूरा देश बोफोर्स 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 चिल्ला के राजीव गांधी को सत्ता से हटा दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, है ना। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ा दुर्दिन था। देश में लोग जो है युवा वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग जो है, अगर दिमाग लगाता कि बोफोर्स तोप जो है आगे के बजाय पीछे गोला फेंकती है, नहीं आगे फेंकती है, 35 किलोमीटर तक मारती है, तो राजीव गांधी को सत्ता से हटाना। आप बताइए उसके बाद कितने प्रधानमंत्री आए और गए। राजीव गांधी की बात हो गई, हम मोदी जी पे आ रहे हैं। बताइए बताइए आप, ये जो जाति जनगणना उससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है? हम लोग का फायदा, मैं जनरल कास्ट का हूँ जो है, सुपर कोर्ट का ब्राह्मण हूँ, हमको का जनगणना से फायदा मिलना है। हम ये जानते हैं कि हम कर्म करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हमको सफलता मिलेगी, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको फायदा नहीं मिलेगा जाति जनगणना से? कोई फायदा नहीं। और आप कह रहे हैं मोदी जी का पूजा होगा? मोदी जी पूरा है, मोदी जी राष्ट्र के लिए, मोदी जी का पूजा इस बात पर होगा, मंदिर बनेगा कि 370 खत्म कर दिए, राम मंदिर बनवा दिए, सारे मंदिरों का हिंदुत्व के लिए और राष्ट्र सनातन धर्म के लिए वो जो अपना काम वो कर रहे हैं उसमें उनको सफलता मिल रही है। अच्छा ये बताइए, पूजा कहाँ पे होगा? मंदिर में होगा कि अलग से मंदिर बनवाया जाएगा? कहेगा अलग से बनाया जाएगा मंदिर। भीमराव अंबेडकर का कोई मंदिर बना है, कोई बना है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता उनको पूज रही है कि नहीं? अच्छी बात है ना। तो वैसे मोदी जी जो है पूजे जाएंगे। तो कहाँ पूजे जाएंगे? मतलब मंदिर में पूजे जाएंगे? छप के पूजे रहे हैं, गांधी जी नोट पे छप के पूजे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। गांधी जी ने जो है कटवा दिया 50 लाख हिंदुओं को। कहाँ पे? कहाँ कटवाया? गांधी जी ने जो है, दादा कहाँ कटवाया? अरे अभी आपको मैं बौद्धिक पढ़ाऊंगा, 4 घंटा लगेगा। अरे कहाँ पढ़े आप? व्हाट्सएप पे पढ़े थे क्या? गांधी जी दादा आप ये व्हाट्सएप पे पढ़े किया, गांधी जी कहाँ पढ़े थे? शुरू किया। अरे आप व्हाट्सएप पे पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे चीज? अरे हम व्हाट्सएप फटसप नहीं देखते हैं यार, हमारे इतिहास कहाँ पढ़े? 50,000 हिंदुओं को गांधी ने कटवाया। अरे मैं बता रहा हूँ, कहाँ कटवाया? अरे जहाँ कटवाए मैं बता रहा हूँ। आप जगह बताइए ना कहाँ कटवाए? लाहौर में। और ऐसा है, जब देश का विभाजन हुआ तो लाहौर से ट्रेनों में जो है, तो गांधी जी की वजह से हुआ था। और किसकी वजह कैसे गांधी जी की वजह से हुआ? कैसे किसकी वजह से हुआ है? आप बताओ ना, आप बताओ, आप क्यों हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आप बताए ना किसकी वजह? कारण पूछ रहे हैं, कैसे गांधी की वजह से नहीं हुआ, किसकी वजह से हुआ? देश का विभाजन किए, गांधी जी ने कहा कि देश का विभाजन हमारे लाश पे होगा, और नेहरू को और जिन्ना को 2 प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए गांधी जी ने कहा कि तू पाकिस्तान ले लो का प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तुम हिंदुस्तान का बन जाओ। क्या जरूरत थी विभाजन का? क्या जरूरत था? हिंदू राष्ट्र की मांग कौन कर रहा था? हिंदू राष्ट्र की मांग कोई नहीं कर रहा था उस समय। अरे क्या बात कर, जनसंख्या कर रहा था उस वक्त? उस समय कांग्रेस नेता थी, बाकी जनसंघ क्या कर रहा था? जनसंघ था ही नहीं। अरे जनसंघ के लोग थे ना, आरएसएस था ना। जनसंघ की स्थापना तो अरे जनसंघ आरएसएस था ना, आरएसएस पैदा हुआ था, आरएसएस था ना, आरएसएस की पैदा हुआ 20 साल हुआ था। आरएसएस था कि नहीं था? आरएसएस क्या कर रहा था? आरएसएस 1925 में स्थापित हुआ। कर क्या रहा था आरएसएस? जानकारी कम है इसलिए आप बता दीजिए, आरएसएस क्या कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था, आपको जानकारी कम है। क्वेश्चन पूछने से पहले अपने आप को सुधारिए। मैं तो इसमें पूरा इतिहास आपकी नहीं, कोई इतिहास नहीं, आपकी बात के बाद इतिहास पूरा लगवा दूंगा। नहीं, कोई इतिहास नहीं। कौन सा इतिहास लगाएंगे भाई? आप उस समय आरएसएस 1925 में गठन हुआ। आरएसएस जब आजाद हुआ था भारत, कोई जो है आरएसएस कर क्या रहा था? पाकिस्तान में आरएसएस क्या करेगा आप पूछ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आरएसएस अभी शैशव अवस्था में था। मैं कह रहा था आरएसएस कर क्या रहा था जब देश आजाद हो रहा था? तो आरएसएस देश, हम कह रहे हैं कि आरएसएस उस समय अभी 15 साल। कौन कह रहा था कि भारत का तिरंगा हम नहीं फहराएंगे अपने यहाँ? कौन चीज? कौन कह रहा था कि भारत? कोई नहीं कहा, ये दुष्प्रचार है। आरएसएस कोई नहीं, कभी नहीं कहा है कि भारत का तिरंगा हम नहीं फहराए। कब फहराया भारत के तिरंगा आरएसएस के दफ्तर में? आरएसएस जो है फहरा रहा है शुरू से। भारत कब फहराया था? देश के 3 टुकड़ा करके दे दिए। हिंदुस्तान जो है कहे कि जो है हम पहली बार आरएसएस के दफ्तर में हम भारत का झंडा कब फहराया गया?
आरएसएस शुरू से फहरा रहा है। कब फहराया, तारीख बता अरे दीजिए। कब का फहरा, देश जब से आज़ाद हुआ तब से फहरा रहा है। दादा व्हाट्सएप पे पढ़े थे भी। व्हाट्सएप में देखता ही